आज तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अगर टीडीएस डिडक्ट किया है हमने और गवर्नमेंट को हमने टीडीएस पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री अपने बुक्स में कैसे लेनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक परचेज किया था, उस वक्त मैंने उस पर टीडीएस डिडक्ट किया था, टीडीएस ऑन परचेज 5700 ये अमाउंट मैंने डिडक्ट किया था। तो अब ये 5700 मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट किया, तो इसकी एंट्री बुक्स में कैसे लेनी होती है। उसके लिए सबसे पहले जाएंगे हम लोग वाउचर्स में, पेमेंट किया है तो उसके लिए हम लोग जाएंगे F5 पेमेंट वाउचर, डेट सेलेक्ट करेंगे जिस भी डेट में हमने पेमेंट किया है, F2 प्रेस करके 4 फरवरी 2025। यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो टीडीएस का सेक्शन लिखेंगे जिसके अंडर मैंने टीडीएस पेमेंट डिडक्ट किया था। अगेंस्ट रेफरेंस जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर, बिल नंबर शो करेगा, पार्टी का नाम शो करेगा जिसका मैंने टीडीएस डिडक्ट किया था, और डिडक्शन डेट किस दिन, परचेज डेट आपका शो करेगा, और पेंडिंग अमाउंट कितना डिडक्ट किया था वो भी यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। इस तरह से आप, एक तरीका ये है टीडीएस डिडक्ट करने का, सेट ऑफ करने का। दूसरा तरीका है आप वाउचर्स में जाओ और यहाँ पे ऑटो फिल करो, कंट्रोल F, यहाँ स्टार्ट पेमेंट सेलेक्ट करना है। टीडीएस पेमेंट किया है तो टीडीएस को सिलेक्ट करेंगे, हम लोग डेट देंगे 1 जनवरी 31 जनवरी, डिडक्टेड टिल डेट लास्ट डेट ऑफ द मंथ, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टेटस में ऑल आइटम्स रख देंगे क्योंकि हो सकता है कंपनी, कभी हो सकता है फर्म, तो इसलिए ऑल आइटम्स रखेंगे। यहाँ पे रेसिडेंट रहेगा, अगर नॉन रेसिडेंट है तो आप यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करो। मेरे केस में रेसिडेंट है सारे तो मैं रेसिडेंट सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपने कैश में पेमेंट किया या फिर बैंक, आपको वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने बैंक से पेमेंट किया था तो बैंक को सिलेक्ट करूँगी। ये ऑटोमेटिकली किसके अगेंस्ट कितना पेमेंट था वो डिडक्ट कर लेगा। अब इसको बस सेव कर देना है नरेशन के साथ। तो ये दो तरीके से आप टीडीएस पेमेंट का सेट ऑफ एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो।